तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। शरण शरण्य कारण करुण करुणा वरुणालय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म, सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। हे भगवान, अज्ञानता के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है। धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता हूँ और आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति और नित्य सुख शांति की प्राप्ति और मृत्यु की निवृत्ति और अमृतत्व की प्राप्ति और अज्ञान की निवृत्ति, अनंत अखंड ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार से होगी, उस उपाय को भी नहीं जानता हूँ। इसलिए मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। आप मुझे वह उपाय बतावें जिससे मृत्यु ना हो, अज्ञानता कभी ना आवे और दुख कभी ना आवे, अमृतत्व की प्राप्ति हो, अमरता की प्राप्ति हो, अनंत अखंड ज्ञान की प्राप्ति हो, अनंत आनंद की प्राप्ति हो, जिस अनंत आदि अंत ना हो, जिस आनंद का, अविनाशी आनंद। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण करो। जैसा तुम चाहते हो ऐसा तो स्वयं मैं ही हूँ। मेरी तो न उत्पत्ति होती है, इसलिए नाश भी नहीं होता है, और मैं अनंत अखंड ज्ञान हूँ, इसलिए मुझमें अज्ञान कभी है ही नहीं। आदि अंत रहित आनंद हूँ, इसलिए दुख मुझ में है ही नहीं कभी। और अर्जुन, ये जो चराचर जगत तुम देख रहे हो, अर्जुन, इस जगत का मैं ही अविनाशी बीज हूँ। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तद अहम अर्जुनो।
अर्जुन, इन सब भूतों का बीज मैं हूं, परंतु लोक में जितने बीज और वृक्ष की परंपरा है, इनमें कोई अविनाशी बीज नहीं है। इनमें ये नहीं बताया जा सकता है कि पहले बीज हुआ कि पहले वृक्ष हुआ। किसी का यथार्थ उत्तर जवाब नहीं है। यदि कोई कहता है पहले बीज है क्योंकि बीज से वृक्ष होता है, तो प्रश्न ये होता है कि वृक्ष के बिना फल कहां से आए, बीज कहां से आया? क्योंकि वृक्ष में ही फल लगते हैं, उसी में बीज होता है। यदि पहले वृक्ष बताओ तो ये लगता है कि फिर बीज बिना वृक्ष कहां से हुआ? पहले किसको बताया जाए? कोई समाधान नहीं मिल रहा। पहले हम सोए कि जागे, पहले निद्रा हुई कि पहले जागृत स्वप्न की अवस्था भई? यदि कहते हैं हम जागे तो किससे जागे? वे सो रहे थे, सोने से ही तो जागे। यदि कहो कि मैं पहले सोया तो सोना सिद्ध करता भी जागते जागते थक गए तो सो गए। सोना माने संसार से आंख बंद कर लेना, माने दुखी हो गए। नहीं तो ये जीव सोए क्यों? सुख को तो चाह ही रहा है सब जीव। यदि संसार से सुख मिलता फिर सोता ही नहीं कभी, तो दुखी होकर सोया, क्योंकि निद्रा में सबने सुख का अनुभव किया है, वहां दुख नहीं होता। ना तो शारीरिक रोग बीमारी का दुख होता है और न मानसिक काम क्रोध लोभ मोह से, चिंता फिकर से जो दुख होता है। तो मानसिक दुख भी नहीं निद्रा में। दुख नाम की तो चीज ही नहीं है निद्रा में। सब जीवों का देखा हुआ है ये सुख। इसलिए इस दुख से छुटकारा पाने के लिए सो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं। सारी थकावट, सारा दुख दूर हो जाता है, विश्राम मिल जाता है। कोई निद्रा माता का प्रेमी कह रहा है, हे माता, नींद जब तो कभी आती है, जी की बेचैनी जाती है। राजा रंक नमन में धरती, सब पर कृपा बराबर करती। कंकड़ फूल सेज बन जाते जब तेरे डेरे डल जाते हैं। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये निद्रा चराचर जगत की माता है। चाहे कोई देवता हो, चाहे असुर हो, दैत्य हो, दोनों की माता है। चाहे कहीं साधु हो और चाहे दुष्ट कोई असाधु हो, दोनों की माता है। चाहे कोई मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, इन सब की माता है, जगत की माता है। भला माता में विषमता कहां से आई? माता को तो सभी पुत्र प्यारे हैं।
पिता चाहे अच्छे बुरे का विचार करे भी, परंतु माता तो ये सब विचार छोड़ देती। अच्छा और बुरा दोनों बेटे उसको प्यारे। पिता ने पुत्र पैदा करने का दुख सहा भी नहीं, उसको पेट में रखना, उसका दुख सहन करना, पालन पोषण का दुख सहन करना, दूध पिलाने के लिए अपने रक्त को दूध बनाना, सारा दुख मां ने सहा। पिता ने ये सब कुछ नहीं सहा, केवल बीज बो दिया, निमित्त मात्र बन के अलग हो गया। स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी देवता दैत्य सबकी ये माता है। निद्रा माता है। प्रत्यक्ष देखो, चराचर जगत की माता है। हमको आपको सबको अनुभव अपनी माता की गोद में जाके और इस माता के पास में सुख रूपी दूध ही है। माता का सुख रूप दूध पीते हुए सब कुछ भूल जाती है। जैसे छोटा बालक बालकों के साथ में खेलते खेलते थक जाता है, दुखी हो जाता है, दौड़ के माता की गोद में बैठ जाता है। माता अपने थके हुए पुत्र को अपने स्तन उसके मुख में लगा देती है। वो बेटा दूध पीता हुआ सारी थकान भूल जाता है और सो जाता है। माता से प्यारा पुत्र को भी कोई नहीं है, और माता को भी पुत्र से प्यारा कोई नहीं। माता जगत जननी है। सज्जनों, पिता परमात्मा है, जगत की कारण माता है, और पिता तो इस माता से और ऊपर है। वो जगत पिता सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वो निमित्त मात्र है। भगवान ने कहा, अर्जुन इस जगत का मैं अविनाशी बीज हूं। इस संसार की बीज और वृक्ष की जो नियम है, इसमें निर्णय नहीं किया जा सकता कि पहले निद्रा है कि पहले जागृत है, पहले जन्म है कि पहले मरण है। जन्म कहोगे तो मरण सिद्ध होता है, जो मरण कहोगे तो पहले जीता हुआ जीवन सिद्ध होता है। लोक में ये देखने में आता है, परंतु भगवान ने कहा, मैं अविनाशी बीज हूं। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। अविनाशी बीज तो सदा से है, और ये जगत वृक्ष, उससे निद्रा होती है। ये विनाशी बीज है, इसी को माया कहते हैं। माया का प्रादुर्भाव होता है, प्रकृति का प्रादुर्भाव होता है। फिर ये जागृत स्वप्न रचती है।
और अविनाशी बीज में तो ये वृक्ष सहित ये विनाशी निद्रा रूपी बीज, प्रकृति रूपी बीज, माया रूपी बीज या सीता रूपी बीज राम रूपी अविनाशी वृक्ष में लीन हो जाते हैं। वो पति है, ये पत्नी है, पति में सती हो जाती है। ये सनातन धर्म है। सभी अविनाशी होना चाहते हैं। पुत्रों सहित माता पत्नी भी अमरता चाहती है, परंतु अमर में मिले बिना तो हम अमर हो ही कैसे सकते हैं। पति ही अमर है, जगतपति परमात्मा ही अमर है। उसी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, ऐसा मैं हूं, जगत का अविनाशी कारण मैं हूं। मुझसे ही ये जगत उत्पन्न होता है, मुझ में ही रहता है और मुझ में लीन होता है। इसलिए जगत के जन्म को, मरण को, जीवन को मैं ही जानता हूं, जगत मुझको नहीं जानता। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि परंतु माम तु वेद न कश्चित्। अर्जुन, मैं जगत की उत्पत्ति, पालन, संहार का स्वामी इन सबको जानता हूं, परंतु ये जगत मुझको नहीं जानता है। तो अर्जुन, इन सब भूत प्राणियों के भीतर मैं अविनाशी बीज सतचित आनंद, सत कहते हैं जिसमें मृत्यु है ही नहीं, उसकी निवृत्ति क्या करना है? मृत्यु हो तो निवृत्ति करे। इसलिए सब भूतों में विराजमान जीवात्मा के रूप में मैं अविनाशी ही हूं। इसलिए न जायते म्रियते वा कदाचिन, इन जीवों का भी, आत्माओं का जन्म मरण नहीं होता है, क्योंकि वो मैं ही हूं। सभी देहों में बैठकर मैं ही देख रहा हूं, माया में बैठकर मैं ही माया को देखता हूं। निद्रा माया है, जागृत स्वप्न का संसार माया का परिवार है। सुख दुख का अनुभव तो ये माता करे। मैं जगत पिता सुख दुख से परे हूं, एक रस हूं। पुत्रों की मृत्यु से माता ये सुखी दुखी होते रहे, जीवन से सुखी माने, मृत्यु से दुख माने। इन दोनों से परे मेरा कोई संबंध इनसे है नहीं। अर्जुन, जीवात्मा मेरा स्वरूप है। व्यर्थ ही इसने इनसे संबंध जोड़ा है। जीव के दुखी सुखी होने का दूसरा कारण नहीं, केवल संबंध मात्र। अपने स्वरूप को भूला है, दूसरे से संबंध जोड़ा है, दूसरे के सुख दुख से आप सुखी दुखी हो रहा है। ये मोह है, मोह। मुझको न देखना, देह को देखना, देह संबंधी माता पिता भ्राता भग्नी पत्नी पुत्र परिवार को देखना, इसको मोह कहते हैं। यही दुख का कारण है। और मुझको देखे तो मोह कहाँ रहे, फिर दुख कहाँ रहे, जन्म मरण का भय क्यों होए? जब अपने को शरीर मानेगा
तभी तो जन्म मरण का दुख होगा। और शरीर के भीतर बैठ के देखने वाला मैं परमात्मा हूं, जो मुझे जानेगा कि मैं परमात्मा हूं। परमात्मा दो नहीं है, एक है। तो मृत्यु का भय क्या? इसलिए देखने वाले सब शरीरों में बैठकर मुझ परमात्मा की जन्म मरण नहीं होता है। और जितना जन्म मरण हो रहा है ये दिखाई पड़ रहा है अर्जुन, ये सब माया का खेल है, माने निद्रा का ही खेल है। और मुझ मायापति से और ये निद्रा रूपी पत्नी का कोई संबंध होता नहीं है। यदि अर्जुन ये तुम कहो पति संबंध बिना ये निद्रा रूपी पत्नी ये जगत रूपी पुत्र को जन्म कैसे देती है? क्योंकि लोक में तो ऐसी प्रथा है कि पत्नी का संबंध हो चाहे निमित्त मात्र ही हो, तो संबंध तो चाहिए, तब तो पत्नी पुत्र पैदा करेगी। अर्जुन, ये नियम मेरे ऊपर लागू नहीं है। मैं दृष्टा होने से, चेतन होने से, ज्ञान रूप होने से मेरे सामने कोई आएगा तो देखूंगा तो जरूर, क्योंकि ज्ञान हूं, अखंड दृष्टि है मेरी। नहीं होगा तो नहीं देखूंगा, कोई आएगा तो देखूंगा तो मेरा दृष्टा नाम पड़ जाएगा। तो मेरे देखने मात्र से ये निद्रा रूपी माया रूपी पत्नी ये जगत रूपी संतान पैदा कर देती, पर मैं छूता नहीं। देखने वाला पत्नी से तो नहीं मिलता है, देखने वाला अलग है। तो मैं ऐसा मायापति हूं कि दूर से खाली देख लिया, छुआ नहीं, स्पर्श नहीं किया। ये वेदांत का दृष्टि सृष्टिवाद का सिद्धांत अति उत्तम है कि ईश्वर के देखने मात्र से ये माया चराचर जगत की उत्पत्ति कर देती है। माया कैसे उत्पत्ति कर देती है? कहा देखने मात्र से माया जगत रूप में परिणित हो जाती है। नहीं तो माया भी किस सामग्री से जगत को बनाएगी? माया भी नहीं बनाती। खाली देखने मात्र से माया में कंपन होती है, सत्ता स्फूर्ति होती है, हलचल होती है। माया झिलमिल झिलमिल करते हुए जगत का रूप धर लेती है। इसलिए जगत माया का परिणाम है, इसलिए माया रूप ही है। गो गोचर जहाँ लग मन जाई सो सब माया जाने भाई। ये माया का परिणाम है। यही माया आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी के रूप में परिणित हो जाती है। पंच महाभूत के रूप में परिणित हो गई। फिर पंच महाभूतेभ्यो अखिलम जगत, जैसे एक शरीर बन गया पंच महाभूतों से, तो सारा संसार एक एक शरीर का समूह ही तो है। एक शरीर से कुछ अधिक तो नहीं है कोई संसार के शरीर में ज्यादा चीज। एक शरीर का ज्ञान सारे संसार का ज्ञान कराता है। एक शरीर के कारणों का ज्ञान सारे संसार के कारणों का ज्ञान कराता है। पंचमहाभूत इन सब शरीरों के कारण है। पंचमहाभूतों के कारण कौन है भाई? वो निद्रा रूपी माता। और इनको देखने वाला कौन है? कहा परमपिता परमात्मा परिवार सहित माता को देखता है, एक रस अखंड रहता है पर छूता नहीं। तो जैसे माता में परिवर्तन हुआ, शक्ति सामर्थ्य सत्ता स्फूर्ति आई निद्रा में, तैसे ये जागृत स्वप्न में भी देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राणों के रूप में परिवर्तन माया का ही हुआ।
पर सत्ता स्फूर्ति देने वाला बराबर व्यापक है, बराबर विराजमान है, सब में जीव रूप से विराजमान है। ये चेतन तत्व है, ज्ञान तत्व है। अब सत्ता स्फूर्ति मिल रही है तो देह इंद्रिय मन बुद्धि में भी हलचल हो रही है। यदि जीव रूपी चेतन ना रहे तो आंख कान नाक आदि अपना अपना काम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मुर्दा के मुर्दा तो ये है ही है। इनमें जो हलचल है वो तो चेतन की सत्ता से है, जीव की सत्ता से है। अर्जुन सो जीव तो मैं ही हूं, चेतन नाम का तत्व तो मैं ही हूं। सत्य चित आनंद मेरा ही स्वरूप, दो सच्चित आनंद नहीं है। सर्वव्यापक सच्चित आनंद जो जीव है वो अर्जुन मैं ही हूं। तुझमें मृत्यु नहीं है, क्या निवृत्ति बताऊं? तुझमें अज्ञानता नहीं है, अखंड ज्ञान है। अज्ञान का देखने वाला जरूर है, माया अज्ञान है, निद्रा अज्ञान है, तुझमें अज्ञान कहां है? तुझमें दुख नहीं है। ये जगत के मन के सुख दुख को देखने वाला अवश्य है, क्योंकि तू ज्ञान रूप, तो अनंत अखंड आनंद का समुद्र है। दुख तुझमें कहां से आया? अर्जुन अपने स्वरूप को पहचान, तू मेरी आत्मा है, माने मेरा स्वरूप है। जीव पिता ब्रह्म की आत्मा है और ये जगत माया की आत्मा माने स्वरूप है। जीव ईश्वर का अंश है, इसलिए ईश्वर रूप है। शरीर माया के अंश हैं, इसलिए माया रूप है। जो जिसका अंश होता है वो उसी का रूप होता है। माटी का अंश माटी ही होता है, जल का अंश फेन बुदबुदे तरंगें, वो जल रूप ही होती है, भिन्न नहीं हो सकती। अंश अंशी में भेद नहीं होता। छोटे बड़े का भेद हो गया, क्या तत्व में भेद हो गया? माटी का एक टुकड़ा क्या माटी से जुदा हो गया? वो भी माटी है, टुकड़ा है, फिर माटी में मिलकर माटी रूप ही। जल की तरंग क्या जल से जुदा हो गई? अवश्य जल की बिंदु क्या जल से जुदा हो गई? सिंधु में जल महान है, बिंदु में कम है। छोटे बड़े का ही भेद हुआ, पर जल का भेद कहाँ हुआ? अरे पुनः वो बिंदु सिंधु में मिलकर फिर सिंधु रूप ही है। ये तो अलगाव है, पर अपने माता पिता सिंधु से ये बिंदु तो जल से अलग नहीं हुआ सिंधु से। तो ये भेद केवल कथन मात्र है, वास्तविक नहीं। वास्तविक तो ये माया रूपी माता और जगत रूपी परिवार पुत्र अपने महाकारण परब्रह्म परमात्मा से जुदा नहीं है। जैसे छाया पुरुष से जुदा नहीं है, अवश्य झूठी है छाया, पुरुष सत्य है, परंतु फिर झूठी की सत्य से भिन्न और क्या सत्ता हो सकती है? छाया भी, छाया का पति कौन है? पुरुष। तो ये तो अपने पति में मिलेगी ही छाया, तो सत्य नहीं हो जाएगी? यही सती होना है। तो ये माया और माया के परिवार संसार का सती होना यही है कि जगत पिता परमात्मा में छाया का पुरुष में मिलने के समान मिल जाना। इसलिए एक सच्चिदानंद ब्रह्म रह जाता है। अर्जुन, मृत्यु की निवृत्ति, अज्ञान की निवृत्ति, दुख की निवृत्ति करना नहीं है क्योंकि है नहीं, प्राप्त नहीं करना क्योंकि अपना स्वरूप है। अप्राप्त की जो मृत अमरता ना हो, बाहर हो, तो उसकी प्राप्ति बनती है। पर अपना स्वरूप ही जब अमृत हो
प्राप्ति कहाँ बनती है? वो मृत्यु है नहीं, इसलिए निवृत्ति भी नहीं बनती। दुख है नहीं, इसलिए दुख की निवृत्ति नहीं बनती। सुख अपना स्वरूप है, इसलिए सुख की प्राप्ति भी नहीं बनती। जानना ही है अपने स्वरूप को, और कुछ नहीं। कृष्ण भगवान तो ज्ञान ही प्रदान करते हैं, क्योंकि सारा दुख अज्ञान से है, अज्ञान से मोह है, मोह से दुख है। मोह की निवृत्ति ही करते हैं, अज्ञान की निवृत्ति ही करते हैं प्रभु। ये गीता ज्ञान है। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का। हर हर महादेव।